So, good morning, people. Actually, मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है और उसकी ये पहली वीडियो होगी, पहला व्लॉग होगा। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ इंट्रोडक्शन कि चैनल किस रिगार्डिंग होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ऑल्दो चैनल का जो नाम है उससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि कंटेंट किससे रिलेटेड होगा। मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके ज़रा पार्किंग से निकाल लूँ। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था, नया चैनल है। मैं भी ब्लॉगिंग में नया ही हूँ। मेरा पहला व्लॉग, मेरा पहला वीडियो, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं। दो चार बातें, दो चार चीज़ें मैं शेयर करूँगा आज के ब्लॉग में। जैसे मेरी बाइक कौन सी है, मैं कंटेंट क्या डालूँगा, इन सब चीज़ों के ऊपर। सो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, बाइक देखकर आप समझ गए होगे कि बाइक कौन सी है। कई लोगों ने गेस कर लिया है, आई थिंक। ये है TVS की अपाचे RR 310। तकरीबन 2 महीने पहले मैंने इसे परचेज़ किया था एंड अराउंड 4328 किलोमीटर्स चल चुकी है बाइक। इस चैनल पे बेसिकली ज़्यादातर या तो ये बाइक दिखेगी या मैं दिखूँगा या हम दोनों साथ पे दिखेंगे। दैट्स राइट। राइडिंग से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड कंटेंट्स आएंगी ज़्यादातर, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ राइड्स से रिलेटेड ही होंगी। और भी कई चीज़ें होंगी, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं दिमाग में चल रहे हैं तो वो भी मैं डालूँगा। कुछ रिव्यूज़ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली एक डेली व्लॉग सॉर्ट ऑफ आप कह लो रहेगी। एंड मेरा जो वर्क प्रोफाइल है ना, मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, उसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। ट्रैवलिंग इन द सेंस इंटरसिटी, इंटरस्टेट नहीं, जस्ट दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन एरियाज़ में मेरे दिन भर में ज़्यादातर ट्रैवलिंग होती है। अगर मैं 8-10 घंटे फील्ड जॉब में रहता हूँ तो 6-8 घंटे, 6-7 घंटे मैं बाइक पे ही मिलूँगा, इधर बाइक पे या कार पे। तो डेली कम्यूट्स के ऊपर भी व्लॉग्स आएंगी, वीडियोस अपलोड करूँगा मैं। कुछ रिव्यूज़ बीच बीच में, जो भी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं या अच्छी लगती हैं, जो मुझे लगता है कि यूज़फुल हैं किसी के लिए भी, तो उन चीज़ों के रिव्यूज़ भी मैं कोशिश करूँगा आप सब तक पहुँचाने की। आप सोच रहे हो कि इतनी अर्ली मॉर्निंग में कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उसमें लकीली जो ज़्यादातर ड्राइविंग मुझे करनी होती है वो अर्ली मॉर्निंग की है। अराउंड 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मैं घर से निकल जाता हूँ। आज ज़रा लेट हो गया ये सेटअप वगैरह के चक्कर में। तो लकीली मैंने वर्ड यूज़ किया कि इतनी जल्दी घर से निकलना होता है। तो लकीली इसलिए, एक तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद है, बाहर निकलना पसंद है। दूसरा कि अर्ली मॉर्निंग का जो राइड होता है ना, वो कमाल का, ऑसम।
सुबह जब वेदर बहुत अल्टीमेट होता है, आप अपनी बाइक लेकर घर से निकलते हो, खुली सड़कें, तो बहुत मज़ा आता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुबह ट्रैवल करना मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत। हाँ, 2-4 ट्रिप्स मैंने प्लान कर रखे हैं रिसेंटली, तो उसकी भी वीडियोस आएंगी। ट्रिप्स इन द सेंस कुछ छोटे मोटे नहीं, कुछ अच्छे खासे बड़े ट्रिप्स भी होंगे। बड़े कितने बड़े? मे बी 500 प्लस किलोमीटर्स, मे बी 800 प्लस किलोमीटर्स, मे बी 1000 प्लस किलोमीटर्स एज वेल। तो धीरे धीरे मैं चीज़ें डालूंगा, मैं शेयर करूंगा आपसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैंने सोचा कि मैं जब ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ अपने लाइफ में, तो शेयर करूँ लोगों से। और एक हॉबी सॉर्ट ऑफ, टू वेरी ऑनेस्ट, मेरी हॉबी भी है। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था अपना एक चैनल स्टार्ट करूँ जिसमें मैं ब्लॉगिंग करूँ। तो यही है एक्चुअली। एक फ्रेंडली एक बात बताऊँ तो कल मैंने एक छोटा सा इंट्रो सॉर्ट ऑफ शूट किया था, बट मैंने माइक नहीं लगा रखा था कल। तो आई वॉज जस्ट चेकिंग कि कैमरा कैसे काम करता है, कैमरा एंगल्स एंड वॉइस क्वालिटीज़ एंड ऑल। तो उसको फिर मैंने बाद में सोचा मैं उसको अपलोड ना करूं, बट फिर भी मैं डाल दूंगा कंपैरिजन के लिए। उसमें मैंने सोचा था बाइक की माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं, बट ऑन द गो जब मैं राइड कर रहा था उस समय की आवाज़ वो क्लियर नहीं आई ड्यू टू विंड ब्लास्ट। तो मैं वॉइस ओवर करके डाल दूंगा कभी जब मुझे मौका मिलेगा। एंड आज मैंने वो माइक लगा रखा है, एक्सटर्नल माइक, तो होपफुली आवाज़ ठीक आ रही होगी। ये बाइक मैंने क्यों ली? कई लोगों ने मुझसे पूछा था। इसके पहले मेरे पास 3-4 बाइक्स थी, जिसका फर्स्ट ओनर मैं था, लास्ट ओनर भी नहीं था। मैंने ग्रेजुअली स्टार्ट किया है अपना बाइकिंग करियर कह लो, बाइकिंग एक्सपीरियंस कह लो। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है स्प्लेंडर प्रो जब आई थी उस टाइम में। मैं उस टाइम कोलकाता में था, तो जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे मेरे पास बाइक नहीं थी, तो कंपनी ने वो मुझे बाइक लेकर दी थी। तो तकरीबन 1.5 साल मैंने उस बाइक को चलाया था। उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया, तो दिल्ली में मैंने एक दूसरी बाइक ली, 125cc होंडा शाइन। पहली 100cc अप्रॉक्स 110cc, दूसरी 125cc होंडा शाइन। मैंने उसको ऑलमोस्ट 2015 से 2017 2 साल वो होंडा शाइन चलाई। उस पर मैंने कई ट्रिप्स किए, राजस्थान, मसूरी, राजस्थान इन द सेंस भरतपुर जयपुर तक गया था उससे 2 या 3 बारी। भरतपुर 1 बार, जयपुर, मसूरी गया था 2-3 बार, लैंसडाउन गया था। तो कुछ ट्रिप्स मैंने वो होंडा शाइन 125 पे भी की थी, अराउंड 350 किलोमीटर्स वन वे की ट्रिप्स। उसके बाद मैंने उसे रीसेल करके अपनी थर्ड बाइक, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब रही, आज भी मैं उसे मिस करता हूँ,
बहुत बहुत अल्टीमेट बाइक थी, बहुत अच्छी बाइक थी, एटलीस्ट मेरे लिए। दैट वाज यामाहा की FZ250, FZ25, विच वाज ऑफ 250cc। आप ये रोड देख रहे हो, इतना डस्ट कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है आगे क्या है। और यह रोड की ये हालत काफ़ी महीनों से ऐसी ही है। हाँ, तो मैं बाइक्स की बात कर रहा था, तो डेट वाज यामाहा की 250cc यामाहा FZ25। बहुत प्यारी बाइक थी, ऑन पेपर्स अंडर पावर्ड लगती थी, बट ड्यू टू इट्स लो वेट उसका वज़न काफ़ी कम था, अराउंड 142 या 148 अप्रॉक्स यही था, मीन्स 145 के आसपास मान लो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो गाड़ी में, उस बाइक में पिकअप बहुत, एक्सेलरेशन टॉर्क बहुत अच्छा था। टॉप स्पीड 136 138 तक जाती थी, उससे ऊपर नहीं जाती थी, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। मतलब मेरा ये मानना है कि 130 से ऊपर आप क्या ही जाओगे। हाँ, बहुत आप क्रेजी हो, अनलेस एंड अनटिल आप ट्रैक रेसिंग करते हो, या आपको सड़क वैसी मिली है, आपके रेगुलर वहाँ जाना आना है, या फिर आपको एक स्टोर पे, मैं कम्यूट्स की बात कर रहा हूँ, कम्यूटर बाइक्स में अगर देखो तो, क्योंकि मेरी 80% 70 to 80% जो ट्रैवलिंग होती है सिटी में होती है, डेली कम्यूटिंग की, और वीकेंड्स कह लो या मंथेंड्स कह लो, निकल जाता हूँ कहीं। जो बीच में रुका हुआ था मेरा, बट फिर से मैंने स्टार्ट किया है। तो उस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ कि 130 से आप ऊपर क्या ही जाओगे। और उसकी क्रूजिंग स्पीड, जो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड थी, दैट वाज 100 110 चलती थी। आप जितनी देर चला लो 100 110 पे। तो उस बाइक को मैंने 2017 नवंबर में लिया था, और उसको मैंने रीसेल किया जनवरी दिस ईयर, जनवरी 2021। और फिर ये मेरी चौथी बाइक RR310। तो अगर आप देखोगे या समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैंने ग्रेजुअली अपने इंजन, अपने इन द सेंस मैं अपने व्हीकल के इंजन्स को ग्रेजुअली अपग्रेड किया है, बाइक्स को अपग्रेड किया है, उसकी डिस्प्लेसमेंट अपग्रेड करी है। तो मेरा एक ये भी शौक़ है, मैं हर तरह की बाइक राइड करके उसका एक्सपीरियंस लूँ। इसके पहले मैं कम्यूटर बाइक्स चला रहा था, जो स्प्लेंडर एंड शाइन थी। फिर मैंने स्पोर्ट्स कम्यूटर, सॉर्ट ऑफ आप कह लो स्ट्रीट कम्यूटर, स्ट्रीट रेसर FZ25 विथ अ हायर डिस्प्लेसमेंट इंजन। फिर मैं आया एक स्पोर्ट्स टूरर पे, और बिलीव इट, लुक वाइज ना, इससे प्यारी बाइक, इससे प्यारी इंडियन बाइक है ही नहीं, है ही नहीं भाई साहब। और जिस प्राइस बजट में, प्राइस ब्रैकेट में ये है, आई डोंट नो, पता नहीं आगे कभी होगी भी नहीं। फीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बट छोटे छोटे से 2-3 इश्यूज हैं, वो मैं आपको कभी इस बाइक के रिव्यू दूंगा प्रॉपर, उसमें बताऊंगा। तो जैसे अभी अपने बारे में कैजुअल सी बातें मैं बता रहा था, तो देखते हैं, छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे व्लॉग्स डालूंगा, जो भी नया मुझे समझ में आएगा, जो आपको पसंद आए वैसा कुछ।
चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, ज़रा मुझे एक काम है, मैं वो करके फिर आपसे बात करता हूँ।